x की पावर n dx, इसको लिखते हैं x की पावर n+1 प्लस कांस्टेंट। उसके बाद में आता है, हमने साइन ax प्लस b पढ़ लिया था इंटीग्रेशन में, cos ax प्लस b पढ़ लिया था इंटीग्रेशन में, इसको लिखते हैं cos ax प्लस b बाय a प्लस कांस्टेंट, और इसको लिखते हैं साइन ax प्लस b बाय a प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अगर यहीं पे नोट लिखवा देता हूं मैं एक बार फिर से, नोट होता है साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन x। इतना लिखो कॉपी में, एक कॉपी में ब्लैंक पेज ओपन करो जिसके ऊपर हेडिंग डालो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला इंटीग्रेशन, और उस पेज पे इतना लिख के छोड़ देना। हाँ, मैं उसे सॉर्ट आउट करता हूँ, जब तक आप लोग इतना लिख लीजिए। फिर इसी लिस्ट ऑफ फॉर्मूला को जल्दी अपडेट करो, 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं, जल्दी से अपडेट करो। चलिए, अगर यहाँ तक हो गया तो इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कि मैं हमेशा से बच्चों को कहता हूँ, कांस्टेंट इनटू डीएक्स। इस टर्म को बोलते हैं हम इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और डीएक्स का इंटीग्रेशन कर देना है, जो कि हो जाएगा c इंटू एक्स प्लस सम अनदर कांस्टेंट c1। यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद में नोट करके कुछ बातें समझो। अगर लिखा है x dy का इंटीग्रेशन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सब लोग, अगर लिखा है x dy का इंटीग्रेशन, सो इन दिस केस dy इज द इंटीग्रेंड। क्या है dy? इंटीग्रेंड। अब मैं इंटीग्रेंड का अगर लिटरल मीनिंग बताऊं, या मैं तुम्हें कहूं कि इसे कैसे समझना है, तो इंटीग्रेंड का मतलब होता है कि इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इस पूरी टर्म को। अब क्या यहाँ कहीं पर भी y दिख रहा है क्या? सब बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ कहीं पर भी y दिख रहा है? अगर y नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब x विल बिहेव एज कांस्टेंट। x विल बिहेव एज कांस्टेंट। x क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। तो हम x को बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dy कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? xy प्लस कांस्टेंट। क्या इतनी बात समझा हर कोई? अगर ऐसे ही आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ y dx, या आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, तो अब 2 के साथ तो x है नहीं, तो यहाँ पे आपको x 2 को कांस्टेंट, 2 तो खैर कांस्टेंट ही है, कीप इट आउट, एंड dx का इंटीग्रेशन करो, विच विल बी 2x प्लस सम कांस्टेंट। गॉट इट? एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास, सबको ये कहानी समझ में आई? नोट करके लिखो, बहुत काम की चीज है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो इधर देखो, एक क्वेश्चन, चलो पहले इस पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2/5 dx का इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, dx/4 के इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है,
और dx बाय x के इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। चलो इन तीन का आंसर मुझे फटाफट बताओ, पहले ये लिख लो, ये लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा ये वाले नोट। और ये सारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो अपन ने पेज लिखा है लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, उसमें ही लिखना और कहीं नहीं। लिख लिया? तो ये सॉल्व करो। सॉल्व करो बेटा इसको सब लोग। चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले में 2/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इट विल बी 2/5 x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब dx को बाहर ले लेते हैं, सॉरी 1/4 को बाहर ले लेते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x/4 प्लस कांस्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा log x टू द बेस e प्लस कांस्टेंट। समझे क्या इतना सब लोग? अच्छा, यहाँ तक भी कहानी समझ में आ गई सारी? अरे इसमें क्या था यार संयम? लास्ट वाला तो फॉर्मूला लिखवाया है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। बहुत बढ़िया, एकदम तेजी से आप लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया, हमने ये देख लिया। तो यहाँ तक के कांस्टेंट तक के फॉर्मूले, साइन कॉस तक की कहानी हम समझ चुके थे। अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। GMM by R by R² dr, इसे इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे इंटीग्रेट? मान लो ये फिजिक्स का फंक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज व्हिच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9।
हालांकि वो सब क्या होता है ये मैं जब ग्रेविटी नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। तो उसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। हाउ यू पीपल आर गोइंग टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे इसका आंसर? इसका आंसर बताओ जल्दी। समझे हर कोई? अदीफा आप क्लियर है? चलिए, ये बहुत काम के टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों का दिमाग चलते रहना चाहिए, ठीक है? मूविंग अहेड, हमने साइन एक्स पढ़ लिया, कॉस एक्स पढ़ लिया। एक नोट और लिखवा रहा हूँ, इसे भी लिखो कॉपी में। अभी पहले समझ लो नोट। इन इंटीग्रेशन, we use addition rule and subtraction rule as, चलो हाँ, r की पावर -1 है तो log r, भैया r की पावर -1 को मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं r की पावर -2 को इंटीग्रेट कर रहा हूं बेटा। तो अगर मैं r की पावर -2 को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो फिर मैं log क्यों लिखूंगा? ठीक है ना? क्या इंटीग्रेशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन यूज किया जा सकता है? बिल्कुल सही। कैसे करते हैं देखो, एडिशन, अगर कोई फंक्शन है f1x और कोई दूसरा फंक्शन है f2x और इन दोनों को मिलके इंटीग्रेट होना है, कोई नया फंक्शन बनाना है, तो जो नया फंक्शन इंटीग्रेट होगा वो कहता है कि आप इन दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लो, आप इन दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लो और जो भी आंसर आए उसे ऐड कर देना। तो मान लीजिए इनको इंटीग्रेट करने पे आंसर आया कैपिटल f1x प्लस कैपिटल f2x। अब एक कांस्टेंट इसका और एक कांस्टेंट इसका, इन दोनों का कांस्टेंट ऐड होके 2c होगा। तुम चाहो तो 2c लिखो, नहीं तो c भी लिख दोगे तो भी चलेगा। वैसे c ही लिखा था क्योंकि कांस्टेंट है, तो चाहे 2 हो 4 हो 8 हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस, इट इज अ कांस्टेंट। कहानी समझ में आई इतनी? अभी इसका एग्जांपल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। पहले इतना लिख लो क्योंकि मेरे को स्क्रीन चेंज करना है। आप लोग इतना लिखें फटाफट, क्विकली। So this is the question. Find the integration of, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेट कीजिए और सॉल्यूशन बताइए क्या है जल्दी। सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में ना चीजों को ऐसे याद रखो। इधर देखो, मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ कैसे याद रखते हैं। 1/, जैसे कि इधर देखो सब लोग, पहले एक्स स्क्वायर आया तो इसका इंटीग्रेशन x³/3, ठीक है? वैसे ही 1/x² आया तो ये छोटा होगा तो -1/x, सीधे सीधे। अब अगर मान लो x की पावर 4 आया तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 5/5, और 1/x की पावर 4 आया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -x³/3। थोड़ा सा दिमाग में पैटर्न समझो कि इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग होगा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी लिखा है, ये बहुत हेल्प करेगा बेटा आप लोगों को, समझे? चलिए अब आंसर चेक करते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द आंसर, so the solution is 3/x² dx integrated plus 2/x dx integrated। 3 कांस्टेंट है, x² का हो जाएगा x की पावर -2। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं तो x की पावर -2 विल बी -x plus constant and 2/log x plus constant, so the answer will be -3/x plus 2 log x, 2 times of the constant और
और कैपिटल सी, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट। समझे इतना? एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। लेट्स सॉल्व द अनदर क्वेश्चन एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, find the integration of under root x plus 1 by under root x whole square dx। इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, दिमाग लगाइएगा अपना, याद करो क्या इंटीग्रेशन में चेन रूल, डिवाइड रूल, मल्टीप्लाई रूल, ऐसा कोई भी रूल लगा सकते हो क्या? सोचो, अगर लगा सकते हो क्या पहले जवाब दो। क्या इंटीग्रेशन में चेन रूल, डिवाइड रूल, मल्टीप्लाई रूल जैसी कोई चीज होती है? नहीं। अच्छा, मैंने इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जितने फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा उन्हीं फॉर्मूलों के इंटीग्रेशन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी पूरे फॉर्मूले जब मैंने लिखवाए तो वहां पर कहीं भी मैंने कुछ ऐसा वाला फॉर्मूला लिखाया है क्या? क्या ऐसा वाला फॉर्मूला लिखाया है बच्चों मैंने? कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ भी लिखवाया है क्या मैंने? तो कैसे करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? Yes, such questions are to be solved by simplification only। इनका और कोई इलाज नहीं है। x की पावर n नहीं ले सकते साक्षी जब तक तुम इसे सिंप्लीफाई नहीं करोगी। पहले इसे लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो द आंसर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, so this get cancel and it will be x plus 1 by x plus 2। अब क्या आप इस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हो सब लोग? अरे हाँ या ना बोलो, फटाफट इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ मुझे क्या है। मैं अब सीधे आंसर लिखूंगा क्विकली एवरीवन। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा, अब देखो तुम्हें याद हो जाना चाहिए था अब तक कि x दिख रहा है, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 1 बाय x का होगा log x टू द बेस e, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 2x होगा। बस इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना बार बार, यही है इंटीग्रेशन के सिलेबस में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस कांस्टेंट लिख लो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपको हर जगह पूरे फिजिक्स के इंटीग्रेशन में, क्लास 12th में बिना इंटीग्रेशन के काम नहीं चलेगा, बहुत जगह पर यूज आएगा क्लास 12th में। ठीक है, समझे यहां तक? एक और क्वेश्चन करो, ये सबको समझ में आया ना? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन x plus 1 and 2 minus x dx। Now integrate this function। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे अगर सर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस केस में जो हमारे पास में आंसर आने वाला है वो आने वाला है, पहले तो इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। 2x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x, ये हो जाएगा सिंपली x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2
dx, यही बन रही है इक्वेशन। अच्छा लैग आ रहा है। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देख रहे हैं तो मान लीजिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता जैसे 1 + x⁴ dx, ऐसी कोई सिचुएशन अगर होती और हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं तो किस बात का लैग, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कुछ करना पड़ता तो अब हमें पावर 4 का तो एक्सपांशन आता नहीं है। अगर स्क्वायर होता 1 + x का होल स्क्वायर होता, क्यूब होता, तो हम सॉल्व कर लेते इसको। लेकिन हमारे पास में स्क्वायर और क्यूब की तो आइडेंटिटी है, लेकिन 4 की नहीं है, 6 की नहीं है। अगर कोई 7/2 दे दे, और थोड़ा सा टफ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, अगर मान लो 7/2 दे दे, तो 7/2 तो हमें सॉल्व करना आता ही नहीं है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहता है कि आप एक काम करो, 1 + x को इक्वल टू स्मॉल टी रख दो। 1 + x से मतलब लेट अस अज्यूम दैट 1 + x इज इक्वल्स टू t, स्मॉल t। अब इसको एक बार तुम्हें यहाँ पर, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो dt/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करो। देखो ध्यान से, सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट करो, dt/dx कितना आ रहा है तुम्हारा, 1 का तो 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो यहां से तुम्हारे dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx इक्वल टू dt आ गया। जो मैंने ये किया ये सबको समझ में आया? जस्ट से यस और नो। क्या किया मैंने, पहले t अज्यूम किया और फिर dt/dx निकाल दिया। जब मैंने dt/dx निकाल दिया तो यहां से मैंने dx की वैल्यू फाइंड कर ली। जब मैंने dx की वैल्यू फाइंड कर ली तो अब मैं इस इक्वेशन में ये सारा का सारा डेटा ले जाकर पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻7/2 इंटू dt। और तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, x की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो ये हो जाएगा t⁻7/2 + 1 अपॉन में 7/2 + 1। इसको लिखेंगे t की पावर 9/2 और ये हो जाएगा 2/9 प्लस कांस्टेंट। लेकिन तुमने t माना है, क्वेश्चन वाले ने t नहीं दिया है, तो t की वैल्यू पुट कर दो, 2/9, 1 + x⁻9/2 plus constant of the integration. Is it clear to everyone present in the class? Everyone. This is the answer. So integration by substitution आप ऐसा हर जगह यूज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये हमको कैसे समझ में आएगा, लगाना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा जीवन में कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस करने से ही आती हैं। हर चीज अगर पहले से ही तुम्हें पढ़ा देते कि ये आने वाली है तो फिर सब कुछ आसान हो जाता ना। तो आदमी की स्व इच्छा से की गई प्रैक्टिस से ही कभी कभी जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। क्लियर हुई क्या ये बात सबको? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 + x⁻³ dx, इसे इंटीग्रेट करो। इसका आंसर क्या है बताओ सब लोग। अब सारा दिमाग तुम्हें लगाना है। अच्छा हाँ, वो नोट कर लो पहले, एक सेकेंड। हाँ हाँ सही कह रहे हो, 1-2 मिनट ये नोट कर लो बेटा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये एग्जांपल कुछ कुछ नोट कर लो।
everything which is taught till 16th will be asked in test. मैं कोशिश करूंगा बेसिक इंटीग्रेशन जल्दी खत्म कर दूं. देखो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि if dt is not equal to dx, तो मत होने दो. ऐसा आ जाएगा कुछ dt by dx equal to x, या सॉरी जैसे ऐसा आ जाएगा, मान लो dt by dx अपन पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं. वैसे काफी सही क्वेश्चन पूछा है ये. मान लो अगर ऐसा आ जाए dt by dx, मान लो है ना, लेट अस सपोज. अच्छा 2 सेकेंड. मान लीजिए अगर कभी ऐसा आ जाए कि dt by dx is not equal to, dt by dx इक्वल नहीं है. अगर dt by dx इक्वल नहीं है तो कुछ ऐसा आ रहा है, सपोज इट इज कमिंग लाइक dt by dx इक्वल टू x आ रहा है. तो यहां से पुट करो ना, तुमने t माना है ना, तो इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, t माइनस 1 x को. अब dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब dx की वैल्यू बन जाएगी dt अपॉन में t माइनस 1, और सॉल्व कर लो. अब तो dx की वैल्यू पुट कर सकते हो. ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमसे बन जाएंगी जब क्वेश्चन, अगर तुमने क्लास कॉपी ढंग से पढ़ रखी होगी तो तुमसे बन जाएगा. क्लास कॉपी इज मोर इम्पोर्टेंट. मैं फिर सजेस्ट करूंगा पूरे टेस्ट के लिए class copy is more important for test, even for your exam also. class copy, class notes बहुत important है. Got it everyone? फिर मैं आगे का टॉपिक पढ़ाता हूँ. एक और क्वेश्चन क्या है, इसको ऐसे देते हैं, इसे इंटीग्रेट कीजिए. फिर मैं दोनों चीजें एक साथ पूछूंगा आपसे. इसे इंटीग्रेट कीजिए सब लोग फटाफट. बिल्कुल फॉलो करना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो करना ही चाहिए. हाँ भैया, आंसर आया क्या? सब्सट्रैक्शन बता दूंगा, मुझे ध्यान है. ये तो तुम लोगों से बन गया होगा, ये वाला डिस्कस कर लेते हैं. 1 माइनस एक्स टू द पावर 4/7, 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी. तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, -1, और dt की जगह पे रखेंगे -dx. तो t टू द पावर 4/7 dx, सॉरी t टू द पावर 4/7 dt की जगह, dx की जगह पे रखना पड़ेगा -dt. यहां से देखो dx इज इक्वल्स टू -dt.
अब इसे इंटीग्रेट कर दो, तो जब इसे इंटीग्रेट करने जाओगे तो माइनस टी टू द पावर 4/7 dt, तो माइनस को बाहर ले आओ, टी टू द पावर 4/7 प्लस 1, 4/7 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो ये क्या आ रहा है, टी टू द पावर 11/7 और टी टू द पावर 11 प्लस कांस्टेंट। t की वैल्यू रख दो, 1 माइनस एक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, 1 माइनस एक्स 11 टू द पावर 7/11 प्लस कांस्टेंट। समझे? वेरी गुड। सो दिस इज द आंसर। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो मैंने ये अभी जो आप लोगों से डिस्कस किया, ये क्वेश्चन काफी इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन में अगर सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, तो अभी अगर सब्सट्रैक्शन का यूज हो रहा होगा तो एज इट इज इंटीग्रेट करना है। मान लीजिए दिस इज f1x, दिस इज f2x, इंटीग्रेटेड प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा f1x, मान लीजिए कुछ f1 आ रहा है, ये दोनों आंसर को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए और बाद में कांस्टेंट को उसमें जोड़ दीजिए, और इन दोनों के बीच में जो माइनस साइन था उसको एज इट इज लिखिए। ये रहा ना आंसर। बिल्कुल वर्षा, मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट से जिनसे मिलता हूँ। ये समझे? अब इस पे एक एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3/x³ dx, इसे इंटीग्रेट कर दो फटाफट जल्दी से। मैं 16 तक जो कुछ भी पढ़ाऊंगा दैट विल बी आस्क्ड इन टेस्ट। उसके पहले अगर इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो बेसिक इंटीग्रेशन तक आपका सिलेबस होगा। गॉट इट एवरीवन? चलिए इसका आंसर क्या होगा, x³/3 माइनस 3x1/x², और एक माइनस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस कांस्टेंट, यही आएगा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में अभी दे रहा हूं, लिखो जरा सब लोग और सॉल्व करना। dx डिवाइडेड बाय 3x+2, इसका इंटीग्रेशन बताना क्या होगा। हाँ यहाँ पे 2 भी आएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, सॉरी।
दिस इज होमवर्क, ये सॉल्व करके आइएगा, सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं भी देखता हूँ आप लोग क्या दिमाग लगा के आते हैं इसमें। 3x+2, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगाए अपन। चलो अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म f डैश x अपॉन में fx dx। अब ये सब मैं जो लिख रहा हूँ ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मुझे एक्सप्लेन करने देना, चुपचाप सुनना। पहली बात तो अपने ना डिफरेंशिएशन जहां तुमने लिखा है वहां पर एक चीज लिख लो, dy बाई dx डिफरेंशिएशन का साइन होता है। अगर y बराबर fx है तो dy बाई dx को लिख सकते हैं ऐसे d बाई dx f ऑफ x। बोलो, इतना तो मैंने पढ़ाया है पहले भी, बोलो ना यार। अच्छा, कभी कभी ना इस पूरे टर्म को एक नए नोटेशन से लिखते हैं f डैश x। f डैश x का मतलब हुआ कि एक बार fx का डिफरेंशिएशन हो गया है। अगर f डबल डैश x लिख देंगे तो इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। इसे नोट करके कहीं भी लिख लो, मैं लिखाना स्किप कर गया हूं, इसे नोट करके लिख लो कहीं भी। इसे नोट करके लिख लो, ऊपर वाली हेडिंग मत लिखना अभी, सिर्फ ये वाला पार्ट लिख लो, ये नीचे वाला। एवरीवन थोड़ा सा लिख लो क्लास कॉपी में। थैंक यू, थैंक यू। मैं वैसे आप लोगों की पूरी क्लास का एक सेशन लेने वाला हूँ, जो ये आप लोग कभी कभी क्लास स्किप कर देते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, तो मैं एक सेशन लेने वाला हूँ थोड़ा सा। मैं हॉस्पिटलाइज था एक्चुअली, तो थोड़ा सा उन चीज़ों से फ्री हो जाऊँ, मैं एक सेशन जल्दी लूंगा। इट विल बी ऑफ हाफ एन आवर ओनली, हाफ एन आवर भी बहुत हो गया, पर मैं जल्दी ही लूंगा वो सेशन। मेरे हॉस्पिटलाइज होने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी लेट हो गई। चलिए तो हाँ, तो ये जो मेरा टॉपिक था, मैं यहाँ पे मैंने हेडिंग क्या लिखी है देखो जरा सब लोग ध्यान से। मैंने लिखी है हेडिंग, मैंने हेडिंग लिखी थी इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन होगा, अगर ऐसी सिचुएशन में इंटीग्रेशन होगा तो उसका आंसर सीधे सीधे आता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। समझो पहले, सब लोग समझो, सब लोग समझो, इधर देखो। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, देखो अब ये वाले कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन बन रहा है, या जो मैंने क्लास में फॉर्मूले लिखवाए हैं उनका यूज करके अगर क्वेश्चन बन रहा है और तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब तुम खुद सोचो, क्या मैंने ऐसी कोई आईडी या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया है क्या? खुद सोचना, जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है थोड़ा सा रिलैक्स हो, सोचो क्या मैंने कोई ऐसी फॉर्मूला पढ़ाया है क्या कि इसमें कुछ अपॉन में भी दिया हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हो और हम उसको इंटीग्रेट कर पाए? बताओ बच्चों। नहीं पढ़ाया। तो फिर थोड़ा सा सोचो, नीचे वाले टर्म को देखो, जो डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं, इसको ध्यान से देखो। अगर तुम इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हो, क्या मान लेते हो? एफ ऑफ एक्स। और एक बार इस एफ ऑफ एक्स का मन में डिफरेंशिएशन करो, सब लोग अपने दिमाग में एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन करें और मुझे चैट पे लिखें। सब लोग अपने दिमाग में एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन करें और मुझे चैट पे लिखें। हाँ, क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन? 2x। देखो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है क्या ऊपर? इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट कैसा है? नीचे दिया होगा फंक्शन और ऊपर दिया होगा उसका डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा फॉर्मेट हमें कहीं भी, सब बच्चे इधर देखो, नीचे दिया होगा फंक्शन और ऊपर दिया होगा उसका डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा फॉर्मेट हमें कहीं भी मिल जाए, कहीं भी एनी टाइम अगर कहीं भी दिख जाए, तो उसका आंसर बिना कुछ सोचे, हमें कुछ भी नहीं सोचना है और हमें सीधे सीधे क्या लिख देना है कि अरे ये तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट है, तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये इसका आंसर है, प्लस कॉन्स्टेंट। समझे क्या ये बात हर कोई? अच्छा, अब देखो, इधर देखो, इसमें और कैसा क्वेश्चन बन सकता है? इधर देखो, सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपॉन ऊपर एक्स है डीएक्स। अब क्या ऐसी कोई, पहले सोचो कि क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी बनी है? नहीं। मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला लिखवाया है नोट्स में? नहीं। मैंने तो 5-6 फॉर्मूले लिखवाए, साइन कॉस ई की पावर एक्स और ये सब कुछ लिखवाया है मैंने, लॉग एक्स, और यही बताया 1/x एक्स की पावर एन। ठीक है, तो अब देखो भैया, देखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही भागो। ज्यादा आगे भागोगे बेटा तो बीमार हो जाओगे, पहले ही सीजन अच्छा नहीं चल रहा है ना? तो ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। जैसा मैंने पढ़ाया, मैंने कहीं भी डबल डिफरेंशिएशन लिखा है क्या? देखो, सिंगल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, फोकट ही डबल डिफरेंशिएशन कह रहे हो। इधर देखो सब लोग, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सर ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बन रहा है 2x, लेकिन ऊपर तो सिर्फ x ही दिया हुआ है। अब क्या करें हम? तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आपको क्वेश्चन में दिया है, तो आपने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन में ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दें, मतलब कि उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम ही नंबर का कर दें, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसको लिख लो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आंसर हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक बार में। तुम्हें मैंने आइडेंटिटी भी पढ़ाई है कि जब आगे रहता है तो उसे यहाँ पावर में ले जाते हैं, तो ऐसे कन्वर्ट कर लो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट। बोलो ना यार, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ तुम्हें या नहीं? इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म? छापे जल्दी से, जल्दी से लिखें। एक बार और मैं कुछ नया क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग इतना लिखें फटाफट।
नेक्स्ट लिखें, ये वाला भी लिखें। इसमें लिखिएगा क्लास नोट्स का मतलब ये नहीं होता है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लिखो since to convert it into f dash x by f of x form, we multiply and divide by 2. We multiply and divide by 2. अभी क्लास नोट से इसलिए लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मत लिखने बैठ जाना ये, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। हाँ रूट भी लगा सकते हो बेटा, बिल्कुल कोई इशू नहीं, बट वो अननेसेसरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता, आप लोग रूट भी लिख सकते हो, चलेगा। इसको रूट में भी लिख सकते हैं। जिन्हें ये स्टेप समझ नहीं आई, रिवाइज क्लास कॉपी लॉगरिथम लेक्चर n log m can be written as log m to the power n base e। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मासूम। चलो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की ये कहानी भी समझ में आ रही है तुम लोगों को? अच्छा, इसे ना इसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये अच्छा। अब और देखो, इसमें मैं और एग्जांपल बनाता हूँ। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा जल्दी। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है चलिए 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। सारे सॉल्व कर लीजिए, एक साथ डिस्कस करेंगे।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब 10x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। याद करो फॉर्मूला शीट अभी लिखवाई थी क्लास की स्टार्टिंग में, ये रही। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। अब अगर cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos का इंटीग्रेशन अगर sin x होता है, और अगर हम सिर्फ आगे सॉल्व करें, ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करते जाएं, तो ये बन गया f ऑफ x, और cos का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो ना सर एक काम करो, आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस साइन एक्स बाय माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब अगर cos x का इंटीग्रेशन देखें तो cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, तो ये तो सीधे सीधे बन रहा है fx, ये बन गया fx, और ये बन गया f डैश x। बोलो ना यार बच्चों, इसे इसका आंसर सीधे सीधे चिपका देंगे, log cos x और बाहर होगा माइनस। अब ये माइनस यहां आ जाएगा आगे, तो इसे क्या लिखेंगे हम, log cos x टू दी पावर माइनस 1। तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन cos x, और इसी को लिखते हैं log sec x प्लस कांस्टेंट। समझे क्या इतना? चलो मैं इधर एक बार और बता देता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 10x, 10x को क्या लिखते हैं, sin x अपॉन में cos x। अच्छा, इतना तो मानते हो सब लोग, इधर ध्यान दो, इतना तो मानते हो। cos x का डिफरेंशिएशन बोलो। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और माइनस से डिवाइड भी कर रहा हूं, मतलब दोनों तरफ माइनस माइनस कर रहा हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? नहीं पड़ेगा, अभी भी 10x ही रहेगा ये। ठीक है, तुम लिख दो ऐसा और तुम्हें मार्क्स मिलेंगे 0। ठीक है, अब देखो, याद करो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, कि यहां पर होना चाहिए f ऑफ x और यहां पर होना चाहिए f डैश x। न्यूमरेटर में होना चाहिए f डैश x और डिनोमिनेटर में होना चाहिए f ऑफ x। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सर सेटिंग बैठ चुकी है, एकदम ऐसा ही दिख रहा है। न्यूमरेटर में है cos x, सॉरी डिनोमिनेटर में है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, जो कि न्यूमरेटर में है। ये बिल्कुल सेटिंग बैठ चुकी है। हम सीधे सीधे इस माइनस को छोड़ के लिख देते हैं कि ये बन जाएगा log ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x है cos x। माइनस साइन को, अब प्रॉपर्टी याद करो लॉग की, कोई भी चीज आगे होती है तो उसे पावर में ले जाया जा सकता है, तो ये -1 है, इसको पावर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log
cos x माइनस 1, इसे लिखेंगे log 1 अपॉन cos x. 1 अपॉन cos x इज sec x. तो 10x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? log sec x to the base e. This is the answer. अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है एवरीवन? हाँ, आधी दुनिया इसमें मरी जा रही है, कांस्टेंट काहे नहीं लिख रही है? क्लियर है सबको? चलिए, पहले ही कह देते हैं, 2 बार करना है सर आपको, तो कुछ भी कर लो। लास्ट वाला सेकंड क्वेश्चन हुआ क्या? सेकंड क्वेश्चन सबसे हुआ क्या? आ रहा है आंसर? Okay, so ask her, Aman, ask her to watch recording. चलिए, सेकंड क्वेश्चन है log x by x plus log x by x का इंटीग्रेशन. पहचानते हैं फंक्शन? log x by x कैसे करेंगे इसको, सोचो यार. log x by x हमें इस फॉर्मेट में सेटिंग दिख रही है क्या? यदि दिख रही है तो बोलो. ऊपर और नीचे दोनों में 1/x² का मल्टीप्लाई करो. कर देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा बेटा उससे. क्या मिल रहा है देख. क्या करना चाहिए सब बच्चे? इसको होमवर्क में लो, इस क्वेश्चन को भी. अच्छा क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करो घर पे. दिस इज होमवर्क फॉर यू. इवन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों ही होमवर्क ले लो. दीज 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क. इसके अलावा मैं फाइल शेयर करूंगा. दीज 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू. अच्छा होगा तो ठीक है, लेट अदर सॉल्व फर्स्ट, फिर मैं भी सॉल्व कर दूंगा. सबको सॉल्व करने दो. 1/x² से मुझे भी लग रहा है हो जाएगा. एक बार सबको सॉल्व करने दो पहले. आप लोग सब इस फॉर्मेट में इसे लिखने की कोशिश करें, fx अपॉन f'(x), और मुझे आंसर बताएं क्या है. ठीक है बच्चों? यहां तक की कहानी समझ में आती है? अच्छा, थर्ड वाला तो एकदम फर्जी क्वेश्चन है. 1 + x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 4x टू दी पावर 4. 4 और 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना यार. एकदम फर्जी क्वेश्चन है. तो यहां तक जो आज की क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा, ये क्लियर है क्या सबको? सबको आज की क्लास में जितना इंटीग्रेशन पढ़ा है, 2 फॉर्मेट पढ़े हमने इंटीग्रेशन के. इंटीग्रेशन बाय लॉग फॉर्मेट वाला पढ़ा, और एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा जिसमें कि हम टी पुट कर रहे थे. ये सभी को क्लियर है? यहां पर आकर हमने ना इंटीग्रेशन खत्म कर दिया है. अब हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. For practice, I will provide you the question which is given in the description link. ठीक है, और साथ ही साथ मैं मैसेज भी कर दूंगा.
सो थैंक यू सो मच। कंप्लीट टेस्ट में आएगा जयशा, कितनी बार पूछती है एक ही बात। चलिए, हाँ वो भी आएगा, जो मैं कल स्टार्ट करूंगा वो भी आएगा। बेटा अथर्व में टाइम लिमिट इसलिए नहीं लिखता क्योंकि वो और भी बच्चे यूज कर रहे होते हैं, तो फिर ना टाइम लिमिट से वो काफी उन पे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि यार इतने टाइम में तो हमसे हो नहीं रहा। तो आप बेटर है कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मान लो और खुद ही सॉल्व कर लो। 1 मिनट, और फिलहाल में सीख रहे हो तो 1.5 मिनट भी मान सकते हो। इस हिसाब से एक टाइम टेबल टाइम सेट कर लो और सॉल्व कर लो। हाँ एक बार ट्राई कर सकते हो प्रांशु, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। और कोई डाउट है? मेरी इच्छा है यार, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट टू एवरीवन।